मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर के परीक्षा अभ्यास को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने तीनों एक्सरसाइजेस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग परीक्षा अभ्यास को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको परीक्षा अभ्यास सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारे पास, p के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास समीकरण ये दिया हुआ है और हमें बताना है कि जो ये हल है, यहाँ पे जो p का मान आएगा वो जो होगा उसका एक अद्वितीय हल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लेकिन यहाँ पे जो अद्वितीय हल बोला है, अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को होता है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे a का मान क्या है हमारे पास, a1 का 4 है और a2 का मान क्या है 2 है। इज नॉट इक्वल टू b1 का मान क्या है, p है, और b2 का मान क्या है 2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा, p इज नॉट इक्वल टू 4। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन है रेखाएं समांतर हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो किस में होता है। तो ये वाला अनुपात हमारी समांतर रेखाओं में होता है, जिसकी निकाय क्या होती है, असंगत होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है और y बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। तो हमें m का मान बताना है। तो यहाँ से x का मान अगर हम इस वाले समीकरण में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान 3m प्लस 2 प्लस y का मान कितना रखेंगे, 4, बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से 3m आ जाएगा प्लस 4 2 6 हो जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। 3m बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6, क्या बचेगा यहाँ पे, 3m बराबर 4 बचेगा। अब इस 3 को इधर अपॉन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। m का मान क्या आ गया, 4/3। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 4y बराबर 5 के हल होंगे। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन है दो हल, तीसरा ऑप्शन है अपरिमित अनंत हल और चौथा ऑप्शन है कोई हल नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, c1/c2 के। a1 का मान 6 है, a2 का मान क्या है 3, इज इक्वल टू b1/b2, b1 का मान क्या है माइनस का 7, b2 का मान क्या है माइनस का 4, इज इक्वल टू c1 का मान क्या है माइनस का 1। ये इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 5, इसको काट देंगे, प्लस माइनस 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 कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, क्या आ गया, 2 इज नॉट इक्वल टू 7/4 इज नॉट इक्वल टू 1/5 के। हमें अनुपात क्या मिला, ये अनुपात मिला। और ये अनुपात हमारा किस में होता है, हमारा होता है पहला वाले में। पहले वाला हमारा क्या था, रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी थी और इसका हल क्या था, अद्वितीय हल था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 18 तथा x माइनस 2y बराबर 2 का हल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 18 और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2y। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2y प्लस 3y बराबर
18 आ जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ से 7y हो जाएगा बराबर 18 माइनस क्या हो जाएगा 4, 7y बराबर 14 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे रख देते तो x बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर 2 प्लस 4 क्या आ गया 6, x बराबर हमारा 6 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही हो जाएगा। x का मान 6 और y का मान 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस y बराबर किसके हैं? 5 के हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 6x माइनस 2y बराबर है 10 के। कितने हल हैं? तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 अपॉन a2 कर लेते हैं तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी हम लोग सबको बराबर कर लेते हैं, फिर जो मान आएगा उस हिसाब से हम इज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। a1 का मान क्या है? 3 है, a2 का मान क्या है? 6 है, b1 का मान -1 है और b2 का मान -2 है, c1 का मान -5 है और c2 का मान क्या है? -10। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे सारे एक दूसरे के बराबर है। ऐसा अनुपात किसमें होता है? समपाती रेखाओं में होता है। और समपाती रेखाओं में जो होता है वो क्या होता है? हलों की संख्या वो होता है अनंत हल, यानी कि डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? k का मान बताइए जिसके लिए x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 है। समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है बोला है तो क्या करेंगे? लास्ट वाला होता है जो कि समांतर रेखा है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1 अपॉन c2 के। लेकिन हमारा काम किससे चल जाएगा? केवल इन दो रेशियो से चल जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ से a1 का मान 1 आ जाएगा, a2 का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान k है। यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? k का मान जिसके लिए समीकरण निकाय kx माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 अनंत हल रखता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। केवल इन्हीं दो रेशियो से हमें k का मान पता चल जाएगा, इसीलिए हम इन्हीं दो रेशियो को रखेंगे। a1 क्या है? k है, a2 क्या है? 6 है बराबर b1 हमारे पास -1 है और b2 क्या है? माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 तिहाई 6, k का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि k का मान 3 है। ऑप्शन नंबर हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह प्रतिबंध जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस बी वाई बराबर c और lx प्लस एम वाई बराबर n एक अद्वितीय हल रखता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अद्वितीय हल यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। a1 क्या है हमारे पास? a1 a है और a2 क्या है? l है बराबर b1 क्या है? b है और b2 क्या है? m है। अब देखिए इज नॉट इक्वल टू है यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर am इज नॉट इक्वल टू bl आ जाएगा। अब देखिए अगर इस प्लस के bl को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? am माइनस bl इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 3y बराबर 6 कॉमा kx प्लस 6y बराबर 12 संगत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। k का मान ज्ञात करना। यहाँ से क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a क्या है? a1 क्या है? 1 है हमारे पास, a2 क्या है? k है, b1 क्या है?
3 है और B2 हमारे पास 6 है। ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि K का मान क्या आ गया? 2 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 10 का पहला एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी लास्ट क्वेश्चन है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x - 2y = 4, 6x + ky = 8 के रूप में से निरूपित रेखाएं समपाती हैं? तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के। एक a1 का मान क्या है? 3 है, a2 का मान क्या है? 6 है, बराबर b2 का मान क्या है? b1 का मान है -2 और b2 का मान है -k। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। k का मान क्या आ गया? +4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप सबको 11 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है वो हम लोग लेक्चर सेकंड में कल सॉल्व करेंगे। अगर आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।